नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2021 से जो टीडीएस के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में। टीडीएस को लेकर जो चेंजेस होने वाले हैं उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर रखा है जिसमें मिस्टर ए जो कि डिडक्टर हैं और मिस्टर बी जो कि डिडक्टी है। यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं जिन पर उसको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अब टीडीएस डिडक्ट करने के पहले कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस डिडक्ट करने के पहले आपको यहाँ पर डिडक्टर और डिडक्टी के पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स को चेक करना होगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर, अगर हम यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021-22 के लिए अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर ले हैं तो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पर चेक करना होगा कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है या नहीं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न असेसी ने फाइल कर रखे हैं तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल टीडीएस की रेट है वो उसी रेट से आप यहाँ पर टीडीएस काट सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर यहाँ पर असेसी ने अपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रखा है तो उस केस में एक अलग कंडीशंस अप्लाई होगी। वो कंडीशंस ये है कि आपको उनके टीडीएस का अमाउंट वहाँ पर चेक करना है। यानी कि अगर पिछले 2 सालों के जो कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उसमें टीडीएस का अमाउंट कितना बनता है। अगर टीडीएस का अमाउंट हर साल 50,000 रुपये से अधिक का बनता है यानी कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है तो उस केस में टीडीएस की रेट जो रहेगी वो हायर रेट से एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर वहाँ पर टीडीएस का अमाउंट 50,000 रुपये से कम बनता है तो आप नॉर्मल रेट वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि टीडीएस का अमाउंट जो कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स नहीं भरे हैं उसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आप पर क्या हायर रेट एप्लीकेबल होगी। तो जो आपकी नॉर्मल टीडीएस रेट होगी उससे डबल आपको वहाँ पर टीडीएस रेट चार्ज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेक्शन 194J के अंदर 10% की रेट दी हुई है और 10% के हिसाब से आपको नॉर्मल रेट के हिसाब से टीडीएस काटना है, लेकिन असेसी ने अपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं और जिसका सम ऑफ टोटल टीडीएस अमाउंट का पर ईयर 50,000 रुपीज़ से भी मैक्सिमम का है, तब आपको वहाँ पर 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 जुलाई 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। लेकिन इन्हीं सब में से कुछ यहाँ पर प्रोविजंस भी बताए गए हैं जिसमें ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जिसमें सबसे पहले सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A टीडीएस ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ, 194B टीडीएस ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड्स पजल्स, 194BB TDS on winning from horse races, 194 LBC TDS with respect to investment in securitization trust and 194N TDS on cash withdrawal more than ₹1 crore। पे ये नई सेक्शन 206A भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं टीडीएस को लेकर। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।